अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। तो वेलकम बैक कर लेते हैं द न्यू व्लॉग विद नबिया में। तो सीन इज़ दैट कि आज थी मेरी मॉर्निंग शिफ्ट और वेदर तो आपको दिख ही रहा होगा कि इतना हसीन था, लेकिन इसके साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। फिर मैंने टाइम देखा तो टाइम हो रहा था कुछ 11:38 और 12 बजे से पहले मुझे शॉप खोलनी थी। यहाँ से फिर मैं गई नीचे बेसमेंट में और मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ा लिटरली गाइस, क्योंकि मुझे शॉप ओपन करनी थी। फिर मैंने देखा कि लिफ्ट है यार, लिफ्ट यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन लिफ्ट तो 3rd फ्लोर पे जा रही थी, देन बेसमेंट में आती है। तो मैंने सोचा कि मैं जो यार सीढ़ियाँ यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ से भागी गई। एंट्री लेते ही मैंने देखा कि तकरीबन कुछ शॉप्स खुल गई हैं, कुछ शॉप्स रह गई थी, लेकिन फिर भी मेरे पास 10 मिनट थे अभी तकरीबन। फिर मैं जल्दी गई और फिर मैंने शॉप ओपन करी फाइनली। तो मेरी सांस में सांस आई। मतलब यार ये 2 मिनट पहले भी खोलना पड़ता है, अगर नहीं खोला तो 5000 की प्लेंटी लग जानी है। खैर जल्दी मैं फिर भागी। फिर मुझे अपनी शॉप्स की लाइट्स ऑन करनी थी, क्योंकि मॉल के मैनेजमेंट यही देखती है कि जब तक लाइट्स ऑन नहीं होगी तब तक शॉप का उनको कैसे पता लगेगा कि शॉप ओपन हो गई है कि नहीं। उसके बाद में बाकी सिस्टम जल्दी मुझे ऑन करना था, क्योंकि फिर ऑफिस में भी यही होता है कि यार बंदी ने सिस्टम खोला कि नहीं। दैन मैंने अपना डे एंड किया। उसके बाद मैंने अपने इतने भरे बैग में एक मॉइस्चराइज़र ढूंढने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि आपको पता है कि वेदर कितना ड्राई हो रहा है। और ये कचरा नहीं है गाइस, ये सारी मेरी काम की चीज़ें हैं, डेली रूटीन की। एनीवे फिर मेरे पास आ गया ये स्टॉक। दैन मैंने स्टॉक की रिसीविंग ली। यार ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि सुबह आके आपने स्टॉक रिसीव करना है। अगर आप 10 मिनट भी लेट हो गए तो वो बेचारे TCS वाले की भी ख्वारी होगी और आपकी इतनी भाग दौड़ की भी ख्वारी होगी। तो सिग्नेचर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना लेफ्ट हैंड, क्योंकि आई एम लेफ्टी। दैन ये पानी वाले भैया भी आ गए थे और फिर इनका काम भी मुझे देखना था, क्योंकि इनको पेमेंट वगैरह करनी थी। उसके बाद मैंने निकाला अपना ये प्यारा सा डर्मीव का मॉइस्चराइज़र। गाइज़ ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र, लिटरली मैं इसको पर्सनली यूज़ करती हूँ। ये मेरी स्किन इतनी अच्छी ग्लो करता है, मॉइस्चराइज करता है, एंड आई लव दैट। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि ड्राई स्किन वाले तो ये ज़रूर यूज़ करें। उनको और कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की नीड ही नहीं होगी, क्योंकि इसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी है। मेकअप करने में टाइम था तो मैंने सोचा कि लिपस्टिक से ही अपना ब्लश और जो है लिपस्टिक लगा लूँ थोड़ी सी, क्योंकि फिर मुझे डस्टिंग करनी होती है। तो डस्ट जो है तकरीबन सारे मेरे फेस पे यूनिफॉर्म पे आती है। तो यार वो जब डस्ट स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है ना, तो फिर मेकअप का वो वाला फ्रेश लुक नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मैं लिपस्टिक से ही अपने फेस को थोड़ा फ्रेश कर लूँ, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा सा अपना फ्रेश लुक भी दिखाना पड़ता है। उसके बाद आते हैं भाई अपनी काम की तरफ। ये इतना भारी कॉटन मुझे लेके जाना था ये स्टोर रूम में, क्योंकि मैनेजमेंट देखती तो फिर पंगे शंगे करती। तो मैंने सोचा इसको स्टोर रूम में ही रख देती हूँ। दैन मैं सिस्टम पे बैठी और सिस्टम मैंने लॉगिन किया, फिर ईमेल्स चेक की, ईमेल्स करनी थी, स्टॉक रिसीव करना था। शॉप पे आने के यार बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। जब लास्ट टाइम मैं सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर थी, तो स्टोर में जाके एक स्टोर था और वहाँ पर सिर्फ एक जगह जाके खड़ा होना पड़ता था। लेकिन शॉप में आने के बाद मुझे अपनी असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता लगा कि यार काम तो असल में ये होता है। जहाँ मैं पहले थी वहाँ से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं शॉप में आई तो मुझे पता लगा कि यार ईमेल्स भी करनी पड़ती हैं, स्टॉक भी रिसीव करना पड़ता है, ये भारी पानी की बॉटल्स भी उठा के इधर उधर रखनी पड़ती है। लेकिन कसम से मैं इन सबसे तंग नहीं आती, मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। फिर आते हैं अपनी डस्टिंग पे। तो मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी इसकी डस्टिंग करनी थी, और फिर गॉश का भी एक कंडोला था जो ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे इसको साफ़ करना पड़ता। फिर फटाफट से मैंने जल्दी से अपनी डस्टिंग स्टार्ट की। यार डस्टिंग करने में कोई शर्म नहीं है ये काम अपने घर में भी करते हैं तो शॉप में भी करना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। सो यार लेट मी क्लियर वन थिंग कि अगर आप पापा की बेरी हैं, लेकिन आपको मार्केटिंग में भी आना है, एक ब्रांड एम्बेसडर बनना है, तो अपने सारे नखरे वखरे घर छोड़ के आने पड़ेंगे। क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे डस्टिंग भी करनी पड़ती है, और बहुत क्लीन डस्टिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैंने भी स्टार्टिंग में फटाफट से आके डस्टिंग कर ली थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि नहीं यार ये तो वाकई हमारा काम है और ये भी हमें करना ही पड़ता है, वरना स्टार्टिंग में मेरे भी नखरे थे भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार ये भी काम का हिस्सा है हमारे। देन कराची का वेदर तो आपको पता है कि सर्दियों में रात में बहुत सर्दी होती है और दिन में बहुत गर्मी। तो फटाफट से फिर मैंने AC अपने ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी।
तो यार यहाँ आता मेरा फेवरेट सीन, यहाँ करना था मुझे प्यारा सा मेकअप और क्यूट लुक देना था। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ जादू मंतर वाला सीन, और ये हो गई मैं प्यारी सी तैयार। इतना तैयार होने के बाद आते हैं दोबारा इस काम की तरफ। फिर मैंने ये कॉटन खोला और मैं कॉटन खोल ही रही थी तो फिर मैंने देखा कि यार और मज़ीद स्टॉक आ गया है लॉरियल और गार्नियर का। ये बहुत सारा स्टॉक था, इसको निकलवाने में, काउंट करवाने में भी बहुत देर लगी थी। इसके बाद जो है फिर मैंने सारा कुछ ये रिसीव किया, इसको काउंट किया। और इस पेपर को आपने बहुत केयरफुली चेक करना है क्योंकि यार इसमें बहुत सारी इन्वेंट्री होती है, बहुत सारा स्टॉक होता है जो आपने बहुत देखभाल के इसको रिसीव करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें कोई भंड आया तो जाने आपकी सैलरी में से ही कट होंगे। एनीवे, फिर स्टॉक सारा रिसीव करने के बाद जो है मुझे इसको सेट करना था, क्योंकि अकेले तो मैं इतना सारा स्टॉक लगा नहीं सकती थी, लेकिन ये काउंटर पर भी नहीं रख सकती थी। उसके बाद जो है मैंने सामने वाली शेल्फ पे सबको सेट कर दिया ताकि जब इसकी लड़की आए तो हम दोनों मिल के इसको लगाएं और अपना काम फिनिश करें। तो देख रहे हैं भाई आप, ये भी करना पड़ता है, आपको थोड़ी मर्चेंडाइजिंग भी करनी पड़ती है। फिर मैं बैठी थोड़ा सा चैन की सांस लेने, लेकिन फिर मुझे भूख इतनी शदीद लग रही थी तो मैंने सोचा कि चाय पराठे वाले भाई को कॉल करती हूँ और अपने लिए कुछ मंगवा लेती हूँ। चाय वाले भाई बहुत ज़्यादा बिजी थे तो मैंने सोचा कि विंग्स मंगवा लेती हूँ। विंग्स जल्दी भी आ गए थे और भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैंने निकाला अपना केचप और जल्दी जल्दी से विंग पर लगाया, और जो फिर मैंने फ़र्स्ट बाइट लिया। यार फर्स्ट बाइट वाला जो सीन होता है ना, वो होता है ओ माई गॉड, मतलब सुकून का निवाला। ये है मेरी प्रिय दोस्त सबीन, जो कि मेबलिन की ब्रांड एम्बेसडर है। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी से अब इसका स्टॉक लगा लेते हैं, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा था तो 2 बंदे आराम से लगा लेंगे एक एक करके। यहाँ मैंने मेहनत करवाई सबीन से, क्योंकि स्टॉक तो भाई उसी का था, लेकिन मैंने सोचा कि बेचारी की हेल्प करवा देती हूँ तो हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेरा स्टॉक भी पेंडिंग में था तो हम दोनों ने मिलकर करना था। उसके बाद आ जाती है मेरी प्यारी सी दोस्त लाइबा, जिसको मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने बोला कि इधर आओ यार, कि मैं बनाती हूँ तुम्हारी प्यारी सी आउटलाइन। इस बेचारी को लिपस्टिक भी लगानी नहीं आती, चेक करें आप। लेकिन फिर मैंने बोला कि हाँ जाओ यार, मैं ही तुम्हारा प्यारा सा मेकअप कर देती हूँ। तो ये हमारी मेकअप सिटी में एसटी की न्यू लिपस्टिक लॉन्च हुई थी, तो मैंने सोचा कि फिर मैं तुम पर ट्राई करती हूँ। नो डाउट ये लिपस्टिक का कलर इतना प्यारा था जो उसके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था। कराची का वेदर तो आपको पता है कि इन दिनों कितना हसीन चल रहा है। खैर एनीवे, उसके बाद आती है शाम, और शाम को मुझे लग जाती है फिर से भूख। ये जो बर्गर आप देख रहे हैं ना, ये मेरा हाल ऐसे ही नहीं है, मैं ऐसी बर्गर नहीं बनी हुई, ये सारी चीज़ें खा खा के। विंग्स के साथ मैंने बर्गर ऑर्डर किया था तो मैंने सोचा कि बर्गर खाऊंगी मैं शाम में, तो ये बेचारा बर्गर बचा हुआ था और फिर मैंने इसको निपटा दिया। आंटी के हस्बैंड हो गए थे तो मैंने सोचा इनकी हेल्प कर दूं, तो सामने से ही अंकल आ गए थे रोमियो की तरह एंट्री मारते हुए, और फिर मैंने इनको मिलवा दिया। इन आंटी और अंकल को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद गए हम लोग चाय चाहिए कौन सी जनाब, ये वाइटल की चाय है, सॉरी। तो हमने वाइटल के बनवाए 3 कप। मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती, यहाँ पे चाय की चर्ची बहुत मौजूद है। मुझे अपना व्लॉग कंप्लीट करना था तो मैंने सोचा कि चलो यार मैं चलती हूँ वाइटल की चाय लेने। तो हमने इन भाई से 3 कप ले लिया और हमारे सीधे सीधे नीचे। उसके बाद मैंने देखा कि आइडियाज़ में यार 60% ऑफ लगा हुआ था। कपड़े सही थे, नॉर्मल थे, जब इन्होंने 60% ऑफ भी लगा दिया, वरना भाई कहाँ लगती है 60% ऑफ। ऐसे करके पूरा दिन निकल गया और आ गया फाइनली मेरी ऑफ टाइम का टाइम। यहाँ मैंने फटाफट से भाई अबाया पहना और निकलने की तो देखा आपने 9 घंटे में यार, ये सिर्फ वो चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, उनको पीना पड़ता है, उनको कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं। अगर आप एक ब्रांड एम्बेसडर होते तो मेरा ये दुख दर्द आपको ज़रूर समझ में आता, लेकिन आई होप कि आप एक दिन ज़रूर समझेंगे। तो इसी के साथ करते हैं आज के मिनी व्लॉग का दी एंड। मज़ीद मिनी व्लॉग्स के लिए आपने मुझे करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।